दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, यहाँ आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 23 सितंबर 2023 राधा अष्टमी के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, का ही 1000 वर्षों बाद 23 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राधा अष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ कृष्ण योग, राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धनलक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, कृष्ण भगवान और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए इस राधा अष्टमी पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ कि इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी की जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा रानी की पूजा और व्रत से जुड़ा यह पर्व श्री कृष्ण जन्म मोत्सव से ठीक 15 दिन बाद पड़ता है। इस साल यह व्रत 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उनके लिए राधा अष्टमी पर रखा जाने वाला यह व्रत राधाष्टमी की पूजा के बगैर अधूरा माना जाता है। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल राधा अष्टमी 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त होगी। उदिया तिथि के चलते राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन राधा जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा की संपूर्ण विधि, जिसके बिना इस दिन की गई पूजा और व्रत अधूरे माने जाते हैं। यदि आप पहली बार राधा रानी के लिए व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको 23 सितंबर की सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत वाले दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और उसके बाद राधा रानी के व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद घर के ईशान कोण या फिर अपने पूजा घर में राधा रानी की प्रतिमा या फोटो को पवित्र जल से शुद्ध एवं साफ कर लें। इसके बाद उनके आगे एक मिट्टी या तांबे का कलश में जल, सिक्के और आम्रपल्लवी रखकर उस पर नारियल रखें। राधा जी की फोटो या प्रतिमा को पीले कपड़े से बने आसन पर रखें और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद एक बार फिर उन्हें जल चढ़ाएं और पुष्प, चंदन, धूप, दीप, फल आदि अर्पित करके उनकी विधि विधान से पूजा और उनका श्रृंगार करें। राधा जी के व्रत में उन्हें भोग लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण की भी विधि विधान से पूजा करें और उन्हें भोग में फल और मिठाई के साथ तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद राधा रानी के मंत्र का जाप या उनके स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हरेक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर,
थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में माँ लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य का पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है, इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई है, इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई है। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे और तुलसी के इन उपायों को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रही अड़चने हो, गृह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दें, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती है। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चने आती है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही है, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहाएं। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को ढालकर स्नान करेंगे तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी, आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इसके और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, में हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहें, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं
तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़कर रखें ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है, उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बार ये सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको गरिमा, महिमा, लघिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए। यह सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्यात्मा हैं जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त है। तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोग के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें, इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए आप जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरों से चलते हैं, उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बदुआ कभी भी आप हो ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करे, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लेकर रखें, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर भगवान बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्जे का बोझ तक दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। ये कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी महाराज या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना लें कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागिन को दान कर दें। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है।
इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब कि आपके घर में दुख तकलीफ परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्री रहते हैं। दरिद्री होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वो तुलसी के पौधों को दक्षिणी दिशा में रखा हो ना। तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाएं तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप अगर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दे जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है, व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस शुभ दिन कुछ खास उपाय करने से साधक का कल्याण होता है। तो चलिए जानते हैं राधा अष्टमी के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में, जो कि आपकी किस्मत बदल देंगे। व्यापार व नौकरी में लाभ के लिए, व्यापार में वृद्धि या नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन राधा रानी की पूजा करने के बाद एक चांदी का सिक्का लें और ओम राधा कृष्ण आय नम मंत्र का 108 बार जप करें और विधि विधान से पूजा पाठ के समापन के बाद ये सिक्का किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी यानी जहां पर भी आप पैसे रुपए और सोना चांदी रखते हैं वहां रख दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। मान सम्मान के लिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन राधा रानी की पूजा करते समय अष्टमुखी दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन अष्टमुखी दीपक में इत्र डालकर प्रज्वलित करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। प्रेम संबंधों के लिए राधा अष्टमी के दिन पूजा करते समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा के सामने कपूर रखें। पूजा के बाद इस कपूर को एक मिट्टी के दिए में रखकर बेडरूम में चलाएं और इसका धूप दिखाएं। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके फलस्वरूप पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण को हल्दी और चंदन का तिलक लगाना चाहिए और राधा रानी को कुमकुम का तिलक अर्पित करना चाहिए। वही प्रेम में सफलता पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन भोजपत्र लाकर उस भोजपत्र पर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम सफेद चंदन से लिखकर राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। वह उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलता है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी राजा के साथ में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके के पास पहुंची गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्रीदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई।
इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्रीदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप कारण ही श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान श्री विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्रीदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगे तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। ये राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योगमाया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, राधा के बिना श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अपूर्ण माना जाता है। इस दिन यदि भगवान कृष्ण और राधा जी का पूजन करना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन अपनी राशि के अनुसार कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। राधा अष्टमी पर राशि के अनुसार करें ये उपाय। मिथुन राशि, राधा अष्टमी के दिन मिथुन राशि के लोगों को दूध में थोड़ा सा घी मिलाकर उनका अभिषेक करना चाहिए और उन्हें पिस्ता या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक सुख में आ रही कमी दूर हो जाएगी। कर्क राशि के जातकों को राधाष्टमी के दिन घी से राधा जी और कृष्ण जी का अभिषेक करना चाहिए और साथ ही उन्हें मीठे दही और केसर से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी। मेष राशि, इस राशि वाले लोगों को इस दिन राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उन्हें पंचमेवा का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके प्रेम जीवन में आ रही सभी तरह की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। वृषभ राशि के लोगों को राधा अष्टमी के दिन राधा जी और कृष्ण जी का दूध से अभिषेक करके उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका मानसिक तनाव दूर होगा। सिंह राशि, आपको राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का गंगा जल में शहद मिलाकर अभिषेक करना चाहिए और उन्हें गुलाब जामुन का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कन्या राशि, राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का दूध में तुलसी के पत्ते डालकर अभिषेक करें और उन्हें पंच मेवा का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको व्यापार में लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। तुला राशि के जातकों को राधा अष्टमी के दिन पंचामृत से राधा जी और कृष्ण जी का अभिषेक करना चाहिए और उन्हें पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाएगी। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों को राधा अष्टमी के दिन गंगाजल से राधा कृष्ण का अभिषेक करें और उन्हें दूध और खोए से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी सुख और समृद्धि बढ़ेगी। धनु राशि के जातकों को राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण जी को पंचामृत में तुलसी और हल्दी डालकर उनका अभिषेक करें और उन्हें पंचमेवा और गुलाब जामुन का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि, यदि आपको नौकरी में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप राधा अष्टमी के दिन राधी जी और कृष्ण जी का पंचामृत से अभिषेक करें और उन्हें रतु फल का भोग लगाएं। मीन राशि के जातकों को राधा अष्टमी के दिन राधा जी और कृष्ण जी का शहद से अभिषेक करें और उन्हें केसर से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। मकर राशि, राधा अष्टमी के दिन मकर राशि के जातकों को गंगाजल से
राधा और कृष्ण जी का अभिषेक करना चाहिए और उन्हें मेवे की बर्फी का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी राधा अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस